कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे रेत पर रेंगते हुए कुछ माइंस को ढूंढ रहे थे। फिर एक लड़के ने एक माइंस का ढक्कन खोला, उसका फ्यूज निकाल कर माइन को डिफ्यूज कर दिया। तभी दूसरे लड़के ने माइन का ढक्कन खोला, तभी अचानक से एक जबरदस्त धमाका हो गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। असल में ये बच्चे एक जर्मन कैदी थे जो कि इन्हें युद्ध में पकड़ा गया था। लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन जर्मन की बिछाई हुई कुछ माइंस को ढूंढना था जिनसे आम लोगों को बहुत ज्यादा खतरा था, और उन माइंस को निकालने के लिए सरकार ने ये काम इन बच्चों पर डाल दिया। तभी डेरकमार के फौजियों ने बच्चों की ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी, जो कि उन माइंस को ढूंढकर और उन्हें बंद करने का तरीका सिखाया गया। और प्रैक्टिस करने के लिए एक एक लड़के को उस रूम में माइंस को बंद करने के लिए भेजा गया। तभी एक लड़के ने अंदर रूम में जाकर उस माइन का ढक्कन खोला, फिर उसका फ्यूज निकाल कर माइन को बंद कर दिया। और जब दूसरा लड़का अंदर गया तो उसके डर के मारे हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी वो माइन बंद करने में कामयाब रहा और आखिरकार सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन इसके बाद जो लड़का गया था उस माइन को बंद करने में नाकामयाब रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस धमाके के बाद सभी बच्चों के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि कभी भी कोई भी माइन उनकी जान ले सकता है। खैर, ट्रेनिंग के बाद 11 लड़कों को डेरकमार के पश्चिमी इलाके में लाया गया। यहाँ पर सार्जेंट कार्ल उनका बॉस होगा। इस काल के अंदर इन बच्चों के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। उसने देखा कि ये लड़के तो 14 से 15 साल के थे, और काल जैसा आदमी जो कि नाजियों से नफरत करता था, उसके लिए तो ये बच्चे सिर्फ माइन ढूंढने के लिए औजार थे। काल ने बीच की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर 45,000 माइंस दफन है। काल ने ऑर्डर दिया कि हर बच्चे को 1 घंटे के अंदर 6 माइंस ढूंढने पड़ेंगे और उन्हें ढूंढकर उन्हें बंद भी करना पड़ेगा, ताकि 3 महीने बाद ये सभी अपने घर पर लौट सकें। और इसके बाद ये सभी बच्चे काम पर जुट गए और रेत पर रेंगते हुए धीरे धीरे एक रोड से माइंस को ढूंढने लगे। और अचानक से एक अरन नाम के लड़के को एक माइंस मिली और उसने अपनी ट्रेनिंग की मदद से उस माइन को डिफ्यूज कर दिया। और इसी तरह इनका पहला दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि किसी भी लड़के को जान का नुकसान नहीं हुआ। और शाम को सभी लड़कों ने अपने बैग में घास भरकर उसके गद्दे बनाए ताकि रात को वो सो सकें। और रात को सोने से पहले सभी लड़कों ने आपस में बातें की कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर क्या क्या करेंगे। और उन सभी में से एक लड़के को अपने ऊपर यकीन था कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ से घर पर जा पाएंगे। बाकी सभी बच्चों के अंदर घर पे जाने की आस थी। और दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन सभी बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। तभी अर्नेस्ट ने एक छोटी सी बच्ची को खेलते हुए देखा तो वो उसके पास गया। तभी अचानक से उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ गई और उसने तुरंत अपनी बच्ची को घर पर आने के लिए कहा। और इस दौरान एरेस ने उस बच्ची का एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया और बाद में अपने भाई के साथ वो ब्रेड का टुकड़ा बांट कर खाया। और रात को काल ने सभी लड़कों को एक लकड़ी के एक कमरे में कैद कर दिया और उस गेट को एक लकड़ी की मदद से बंद कर दिया, ताकि लड़के चाहकर भी यहाँ से भाग न सकें। और इसके बाद वो अगली सुबह को सभी लड़के फिर से माइंस को ढूंढने जाते हैं, लेकिन आज वो काम धीरे धीरे कर रहे थे क्योंकि उन्हें खाने के लिए एक भी दाना नहीं मिला था। तभी शाम को स्कूमन नाम का लड़का काल के पास पहुंचा और उसने पूछा कि हमें खाना कब तक मिलेगा। और इस दौरान काल ने कहा कि किसी भी जर्मन इंसान को पहले खाना नहीं दिया जाएगा। और काल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि जर्मन आदमी भूख से मरे या फिर किसी माइन से। फिर काल ने उसी लड़के को डांट कर वहाँ से भेज दिया। और रात को हेलमेट नाम का लड़का अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया और वो खाना ढूंढने के लिए वो लकड़ी के पट्टे हटाकर वहाँ से भाग निकला। और अगली सुबह अर्नेस्ट को बुखार हो गया और इसके साथ साथ उसे चक्कर भी आ रहे थे, पर काल ने उन लड़कों को 1 मिनट भी आराम करने के लिए इजाजत नहीं दी और उन्हें उसी वक्त काम पर लग जाने को कहा। और इधर एक बिलियन नाम का लड़का ही बीमार हो गया और उसने काम के दौरान वहाँ पर पलटी भी कर दी थी। तभी स्कूमन उसे देखने जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ जिससे विलियन की दोनों बाजुएं उड़ गईं। वो बेचारा तड़पते हुए कह रहा था कि वो अपने घर पर वापस जाना चाहता है। तभी अर्नेस्ट मदद की चिल्लाकर गुहार लगा रहा था। वो पास वाली औरत ने भी अपना दरवाजा चुपचाप बंद कर लिया। और इधर काल बच्चों की चीख सुनने के बाद भी वो अपने रूम में अकेला ऐसे बैठा रहा। लेकिन विलियन की चीख पुकार इतनी दर्दनाक थी, काल जैसा पत्थर दिल आदमी भी अपने आप को नहीं रोक सका। तभी काल ने बाहर जाकर विलियन को एक इंजेक्शन दे दिया। तभी काल को एहसास हुआ कि ये नाजी फौजी नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे भी हैं। फिर इसके बाद काल विलियन को उठाकर हॉस्पिटल ले गया और इधर बाकी बच्चे ही बीमार होकर उल्टियां करने लगे थे। और जब काल को इस बारे में पता चला तो उसने सभी बच्चों से पूछताछ की। तभी हेलमेट ने खुलासा किया कि वो अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया, लेकिन पास से कुछ दाने चुराकर उसने अपने दोस्तों में बांट दिए। और जब काल ने उस खेत वाली औरत से उन दानों के बारे में पूछा तो उस औरत ने काल को बताया कि ये दाने तो कीड़े लगने की वजह से खराब हो गए थे। और तभी वो औरत मुस्कुराने लगी क्योंकि उन दानों को खाकर ये जर्मन फौजी बीमार हो गए थे। खैर, काल ने सभी बच्चों को समुद्र का पानी लगातार पीने के लिए कहा ताकि कीड़े वाले दाने उल्टी के जरिए से ये सभी बाहर आ जाएं।
और इसके बाद इसने सभी बच्चों को नहलाया और बाद में विलियन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। और इसके बाद पता चला कि विलियन के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले विलियन की मौत हो गई थी। और ये सुनकर कार्ल को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ क्योंकि उसने बच्चों को भूखा रखा था। और इसके बाद कार्ल शाम को मिलिट्री के पास से कुछ ब्रेड चुरा कर अपने बच्चों के लिए लाया और उसने वो ब्रेड लाकर दरवाजे के बाहर रख दिए। और जैसे ही सभी बच्चों ने वो ब्रेड देखे तो वो उस पर टूट पड़े क्योंकि वो कई दिनों से भूखे थे। और जब कार्ल उन बच्चों से मिला तो उसने उन बच्चों से उनका दिल रखने के लिए कह दिया कि विलियन की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। और ये बात सुनकर सभी बच्चे भी खुश हुए। लेकिन विलियंस के यहाँ न होने पर हर एक बच्चे को 8 माइंस बंद करने होंगे। लेकिन फिर भी सभी बच्चे खुशी खुशी उस काम को करने के लिए जुट गए और यहाँ से लौटकर घर जाने का प्लान बनाने लगे। और इन बच्चों को किसी से कोई गुस्सा और किसी से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि जर्मन के कुछ फौजियों की वजह से उनकी की हुई गलती को उसका भुगतान हम कर रहे हैं। और तभी रात को कुछ डेरक मार के फौजियों ने कुछ बच्चों पर हमला कर दिया और वो बेचारे बच्चे डर के मारे कुछ नहीं कर सके। और जब कुछ बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की तो उन फौजियों ने उन बच्चों पर बंदूकें तान दी और वो फौजी बच्चों पर गोलियां चलाने वाले थे। तभी ऐन वक्त पर आकर कार्ल ने कहा अगर ये बच्चे यहाँ पर मारे गए तो उन्हें अपने आदमियों से ये माइंस बंद करनी होंगी। और ये सुनकर उन फौजियों ने उन बच्चों को छोड़ तो दिया, लेकिन जाने से पहले लियूटिन ने कार्ल से कहा कि वो जर्मन फौजियों के अत्याचारों को भूल लेना। और कार्ल कहता है कि ये बच्चे तो जानते भी नहीं हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। खैर अगले दिन स्कूमन ने एक डबल माइन निकाली। असल में इस माइन को ढूंढने वालों के लिए ही बिछाया गया था। तभी स्कूमन ने खड़े होकर सही बच्चों से बताया कि इस माइन से दूर रहें, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं थी। और इधर वर्नर एक डिफ्यूज करने के बाद वो बेहद खुश था कि अचानक से डबल माइन में धमाका हो गया। और अर्नेस्ट ने जैसे ये देखा तो वो तुरंत अपने भाई की तरफ को दौड़ने लगा, पर उसके भाई के तो चीथड़े उड़ चुके थे। और ये देखकर कार्ल भी वहाँ पर आया, लेकिन कार्ल के आने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। और अपने भाई की मौत के बाद अर्नेस्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा और बेचारा वो बार बार कहने लगा कि उसे वापस जाकर अपने भाई को ढूंढना है। तभी कार्ल ने उसे एक नींद का इंजेक्शन दे दिया और उसके पास बैठ गया। तभी कार्ल को एहसास हुआ ये कोई नाजी फौजी नहीं कि एक हताश बच्चा है, जिस बच्चे ने अपने भाई को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। खैर कार्ल ने स्कूमन को बुलाकर विलियन की मौत के बारे में बताया और स्कूमन कहता है कि ये बात मैं पहले से जानता हूँ। तभी स्कूमन ने कहा कि सभी लड़के माइंस को निकालकर जल्द से जल्द अपने घर पर जाना चाहते हैं। तभी उसे यकीन हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और कार्ल ने स्कूमन से ऐसा कुछ कहा कि उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं कहा था। कार्ल ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जल्द से जल्द सभी ठीक हो जाएगा। और कार्ल ने इस बार दरवाजा बंद नहीं किया क्योंकि वो सुबह सुबह मिलिट्री के पास से कुछ ब्रेड लेने चला गया। और अगले दिन बच्चे बेहद खुश थे क्योंकि कार्ल ने उन्हें आराम करने और यानी कि यहाँ तक कि उन्हें एंजॉय करने के लिए इजाजत दे दी थी। और उन सभी ने आपस में मिलकर एक बीच पर फुटबॉल खेला और धीरे धीरे कुछ चीजें ठीक हो रही थी। पास ही में अचानक से एक धमाका हुआ जो कि सब कुछ बदल गया, जबकि इस धमाके में कार्ल के कुत्ते की मौत हो गई थी, जबकि वो इस इलाके में घूम रहा था जहाँ से सभी माइंस निकाल दिए गए थे। और इस चीज से कार्ल को लगा था कि ये बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं। पहले तो नाजियों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और अब उनकी वजह से मेरा कुत्ता भी मर गया। और इसके जरिए से उन बच्चों के लिए कार्ल के अंदर एक बार फिर से उनके लिए नफरत जाग उठी और वो दोबारा से गुरूर और यानी कि अत्याचारी भी बन गया। जो लड़का माइंस को हटाने के उस जगह की जांच करता था वो कहता है कि सच में इस जगह से सभी माइंस निकाल दी गई थी, पर कार्ल ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे कुत्ता बनने की सजा दी। तभी कार्ल ने एक बॉल फेंकी और उसे कुत्ता बनकर उस बॉल को लाने के लिए कहा और उसे जबरदस्ती कुत्ते की तरह भौंकने का हुक्म दिया। और कार्ल ने फिर से उससे कहा कि तुम एक बार फिर से इस जगह की जांच करोगे, पर एक लड़के ने इस बात को सुनकर इसका विरोध किया और कार्ल ने गुस्से में आकर उसके कई बार थप्पड़ मारे। और इसके बाद सभी बच्चे बाहों में बाहर डालकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर उस जगह के ऊपर चलने लगे ताकि बची हुई माइन का पता चल सके। अंत में कार्ल ने जिस लड़के के थप्पड़ मारे थे वो गुस्से में आकर वहाँ से भागने लगता है। तभी स्कूमन कहता है कि हमें सभी माइंस को डिफ्यूज करने के बाद हम सभी को घर भेज दिया जाएगा। तभी अचानक से खेत वाली औरत दौड़ते हुए उन बच्चों के पास आई और उनके पास आकर मदद की गुहार मांगने लगी। और इसके बाद तभी तुरंत सभी बच्चे दौड़कर उसके पास आए तो उन सभी बच्चों ने देखा कि खेलते खेलते उसकी बच्चे एक माइंस के बीच में चली गई थी। तभी स्कूमन नीचे जमीन पर लेटकर माइन को खोजने लगा और जब कार्ल वहाँ पर आया तो उसने देखा कि पूरा घर खाली था। उसने सोचा कि सभी बच्चे भाग गए होंगे और जब उसने बीच पर आकर देखा
कि सभी बच्चे उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए उस काम में जुटे हुए थे। तभी अर्नेस्ट उस माइंस की जगह पर सीधा चलते हुए उस बच्ची को बचाने के लिए उसके पास गया। तभी अर्नेस्ट ने उस बच्ची को उठाकर स्कूमन की गोद में पकड़ा दिया और खुद ही सुन्न होकर वहीं पर खड़ा हो गया और सभी ने उसे अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन वो मुस्कुराकर माइंस की तरफ को बढ़ने लगा। तभी अचानक से एक धमाका हुआ और आखिरकार वो इस धमाके के जरिए से अपने भाई के पास पहुंच ही गया और ये देखकर स्कूमन जैसा मजबूत लड़का भी अंदर से टूट गया। और कार्ल ने उसके पास आकर कहा कि तुम सभी बच्चे जल्द से जल्द अपने घर पर लौटोगे। तभी कार्ल समुद्र के पास आता है और वहाँ पे बैठकर उन बच्चों के बारे में सोचने लगता है जिन बच्चों ने उन माइन को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। खैर जल्द से जल्द 3 महीने पूरे हुए और सभी माइन को ढूंढने के बाद ये काम पूरा हुआ और बाकी के 6 बच्चे अपने घर को जाने के लिए तैयार थे और वो बच्चे उन माइन को गाड़ी में रखकर अपने भविष्य के बारे में बातें करने लगे कि अचानक से तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि आसमान को एक काले धुएं ने बादलों से भर दिया था। कार्ल और उसके साथी इतना वहाँ पर पहुँचते कि तभी 2 लड़कों की उनमें से मौत हो गई थी और आखिरकार बाकी बचे हुए 4 लड़के ट्रक में चढ़े थे, लेकिन उन चारों लड़कों के चेहरे पर खुशी का नाम और निशान नहीं था। खैर उन्हें घर जाने की बजाय एक माइन फील्ड में और भेज दिया गया जहाँ पर 72,000 माइंस बिछी हुई थी और सभी लड़कों को एहसास हुआ कि घर जाने के सभी वादे झूठ थे। और जब कार्ल को इसकी खबर मिली तो उसे भी बहुत बड़ा धक्का लगा और कार्ल ने अपने सीनियर से बात कर उन सभी बच्चों को घर जाने के लिए मदद मांगी, मगर अफसोस कोई भी फायदा नहीं हुआ। खैर तभी नए इलाके के एक लीडर को एक लेटर मिला। खैर उन्हीं 4 बच्चों को एक ट्रक में बैठा कर उन्हें बाहर भेज दिया और वो चारों बच्चे नहीं जानते थे खैर उन्हें कहाँ पर भेज दिया जाएगा। खैर अचानक से तभी कार्ल ने उस ट्रक का कपड़ा उठाया तो सभी बच्चों ने देखा कि वो एक बॉर्डर पर थे और कार्ल ने उन सभी बच्चों को एक बॉर्डर पर छोड़कर उन्हें घर वापस जाने का वादा पूरा किया। असल में कार्ल ने ही एक नकली ऑर्डर लीडर को भेजा था जिस वजह से उन चारों को रिहा कर दिया गया। असल में उसने एक फौजी होने के नाते ये सब कुछ गलत किया। खैर असल में देखा जाए तो इस फौजी ने इंसानियत के नाते यहाँ सब कुछ अच्छा किया। तो चलो दोस्तों, ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।